हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आइए देखते हैं सिंदबाद द सेलर। आपके बुक इंग्लिश वैली से है, क्लास 5 9 चैप्टर सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद जो कि एक नाविक है, इसका अर्थ यह हुआ। इसमें सिंदबाद के विषय में बताया गया। लेट्स बिगिन, और शुरू करें। पीपल ट्रेवल्स फॉर प्लीजर एंड एडवेंचर। लोग यात्रा करते हैं फॉर प्लीजर यानी अपनी खुशी के लिए, एंड एडवेंचर उपलब्धियों के लिए या कोई साहसिक कार्य के लिए करते हैं। आफ्टर अ वाइल इन बगदाद यानी कुछ क्षण के बाद, बगदाद में कुछ क्षण के बाद। आफ्टर हिज फर्स्ट एडवेंचर यानी अपनी पहली साहसिक कार्य करने के बाद, बगदाद में कुछ क्षणों के बाद, सिंदबाद वंडरिंग स्पिरिट सीज्ड हिम अगेन। जो सिंदबाद हैं, सिंदबाद का जो वंडरिंग स्पिरिट यानी कहने का मतलब जो उनकी आत्मा या जो उनका मन है, घुमक्कड़ किस्म का है, वो घूमने में उनका मन लगता है। तो घूमने का जो उनका स्पिरिट था, यानी कि जो उनका मन था, सीज्ड हिम अगेन, उन्हें दोबारा फिर मतलब पकड़ लिया। उनके मन में ऐसा हुआ कि नहीं, फिर दोबारा हम स्टार्ट करते हैं अपना। एंड ही लॉन्ग्ड फॉर अननोन लैंड्स, और वो एक अननोन यानी कि अज्ञात लैंड्स है, अज्ञात जमीन है, अज्ञात जगह है, उसके लिए रवाना हो गए लंबी यात्रा पर। रीड दिस पिक्चर स्टोरी टू रिलाइव हिज सेकेंड एडवेंचर। इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ो, रिलाइव माने कि जीवित रहने के लिए या जीवंत के लिए, उसके दूसरे जो साहसिक कार्य है, एडवेंचर है, उसको जीने के लिए, जानने के लिए इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ो। I quickly embarked on a new ship, finally rigged and managed by a large crew, and sailed away with a good party of merchants. Embark मतलब लगाना या किसी काम में लगना। तो मैं जल्द ही एक नए शिप पर इम्बार्क यानी कि लग गया। फाइनली रिजिड वो अच्छी तरह से मैनेज था, और जो बड़े कर्मी दल यानी कार्य करने वाले होते हैं उसके द्वारा यह प्रबंध किया गया था ये जहाज। सेल्ड अवे विथ ए गुड पार्टी ऑफ मर्चेंट्स, मतलब कुछ अच्छे मर्चेंट्स थे, कुछ अच्छे व्यापारी थे, उनके द्वारा ये मतलब जहाज ले जाया जा रहा था। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वी केम टू एन अनइनहेबिटेड आइसलैंड ऑफ ग्रेट ब्यूटी। कुछ दिनों के बाद हम लोग एक अनइनहेबिटेड मतलब जहाँ पर कोई न हो, जहाँ पर कोई निवास न करता हो, ऐसे खूबसूरत आइसलैंड पर यानी कि टापू पर हम लोग पहुँच गए। I selected a rare spot on the bank of a stream to sit and meditate. मैंने एक रेयर यानी कि दुर्लभ स्पॉट यानी कि जगह चुना, ऑफ द बैंक ऑफ स्ट्रीम जो झरना है उसके किनारे, बैठने के लिए और मेडिटेट यानी कि थोड़ा सा ध्यान वगैरह या मेडिटेशन के लिए, आराम करने के लिए मैं वहाँ पर चुना। द सॉफ्ट wind from the trees and the stream murmuring at my feet are making me sleepy. Soft wind यानी कोमल हवाएं जो कि पेड़ों से और मरमरी यानी कि आवाज करते हुए झरनों से आ रहे थे, वो मेरे पैरों को के पास आ रहे थे, मुझे स्लीपी बना दिया यानी कि मैं सो गया, मुझे नींद आने लगी। क्या कभी कभी हवा अच्छे से चलने लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं, तो हम लोगों को नींद आया था, बहुत अच्छा लगता है, सुहावना। फिर उसके बाद क्या हुआ? When I woke up, जब मैं जागा, I realized मुझे महसूस हुआ that the ship had left without me। जब मैं जागा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ
मुझे रियलाइज हो गया कि जो जहाज है मेरे बिना ही रवाना हो गई, चली गई। दे फॉरगॉट मी एंड नाउ आई एम ऑल अलोन ऑन दिस आइसलैंड। वे लोग मुझे भूल गए और अब मैं इस आइसलैंड पर, इस टापू पर अकेला व्यक्ति हूँ। I should not have left my comfortable life in Baghdad to undertake this voyage। इसको voyage या voyage यानी कि जब किसी हम यात्रा पर, समुद्री यात्रा पर जाते हैं तो उसे हम voyage कहते हैं, voyage या voyage। तो बोल रहे हैं कि मुझे बगदाद में जो कंफर्टेबल, जो आरामदायक जीवन था उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये इस जो यात्रा है इसको अंडरटेक यानी इस यात्रा के चक्कर में, इस यात्रा को हमें करने के चक्कर में बगदाद की जो लग्जरी जिंदगी है, जीवन था ऐशो आराम का, उसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। आफ्टर वंडरिंग फॉर ए वाइल इन डिस्पेयर में हताशा, दुख में कुछ क्षण के लिए मैं वंडरिंग यानी कि टहल रहा था, भटक रहा था। तो दुख में और निराशा में कुछ क्षण के लिए भटकने के बाद आई क्लाइम्ड द टॉप ऑफ ए हाई ट्री। मैं एक ऊंचे पेड़ के टॉप यानी सबसे ऊंचाई पर चढ़ गया। लुकिंग फॉर्थ इन एवरी डायरेक्शन, और प्रत्येक दिशा में आगे देखने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ गया। और मैं कैसा मेरा मूड था? डिस्पेयर था, उदास था। What is that enormous white object? I must go and find out. What is the enormous white object? वह सब बहुत बड़ा जो व्हाइट एंड सफ़ेद ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, क्या है? आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, एंड फाइंड आउट, और जानना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है, वस्तु है, तो क्या है। डिसेंडेड फ्रॉम द ट्री, मतलब ट्री से उतरा। एंड मेड माई वे टूवर्ड्स इट, और मैं उधर गया, मतलब पेड़ पर से उतरने के बाद जो सफ़ेद सा चीज़ था, सफ़ेद सा जो ऑब्जेक्ट था, उसकी ओर मैं चला गया। इट इज ए जिजेंटिक डम, ये क्या है? बहुत बड़ा गुंबद है। डम वाइट एंड शाइनिंग, ये कैसा है? जिजेंटिक माने बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा है। डम मतलब गुंबद, और कैसा है? सफ़ेद है, और शाइनिंग मतलब चमक रहा है। यह बहुत बड़ा है गुंबद, और सफ़ेद है और चमक रहा है। आई मस्ट फाइंड आउट इफ दिस डम हैज सम डोर और ओपनिंग। मुझे मुझे पता करना चाहिए यदि दिस डम हैज सम डोर और ओपनिंग, मतलब इस जो गुंबद है, इस गुंबद में कोई दरवाज़ा है या कोई खुलने का स्थान है, तो ये मुझे देखना चाहिए। सडनली द स्काई डार्केंड, अचानक जो स्काई है यानी कि आसमान है वो काला पड़ गया, अंधेरा छा गया। What is that thing in the sky? वह आकाश में क्या है? कौन सा चीज़ है आकाश में? Is that a monstrous bird approaching swiftly through the air? क्या यह एक मॉन्स्टर मतलब शैतानी और बहुत बड़ा पक्षी है जो कि स्विफ्टली बहुत तेजी से हवा के थ्रू यानी हवा के जरिए बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है आगे या मेरी तरफ आ रहा है। ए जाइंट बर्ड लैंडेड ओवर द एग, एक बहुत बड़ा जो पक्षी है वह एग पर उतरा। ऑन एंड क्राउचिंग डाउन, और उसको और नीचे उस पर बैठ गया। स्प्रीड इट्स विंग्स, अपने पंख को भी फैला लिया, मतलब एक बहुत बड़ा पक्षी उस एग पर उतरा और उस पर बैठ गया और अपने पंख को फैला लिया। एंड ब्रूडेड ओवर इट, और इसके ऊपर
बैठ गया, इसके ऊपर क्या किया, बैठ गया। इट देन वेंट ऑफ टू स्लीप, और उसके बाद वह सो गया, उसके बाद वह सो गया। I now recall a story told by travelers about enormous birds called rocks that feed their young ones on elephants. This might be my chance of escaping from this land. मुझे याद आ रहा है अब एक कहानी जो कि ट्रेवलर जो यात्री थे वो लोग बताए थे एक विशालकाय पक्षी के विषय में, जिसको रॉक्स कहते हैं, जो कि अपने बच्चों को एलिफेंट्स यानी कि एलिफेंट्स वगैरह खिलाती है। This might be chance of escaping from this Iceland. यह मुझे एक चांस मिल गया, एक मुझे अवसर मिल गया इस आइसलैंड से escaping यानी कि भागने का, यहाँ से जाने का। I took off my turban and twisted it into a rope. मैंने अपनी पगड़ी जो है, टर्बन यानी पगड़ी, उसको उतारा और उसको ट्विस्ट किया, उसको मोड़ा, एक रोप, एक रस्सी के रूप में, यानी उसका एक रस्सी बनाया। Then I bound one end of it tightly about my waist. तब मैंने क्या किया, मैंने अपने कमर से टाइटली, एकदम टाइट इसका एक छोर बांध दिया। And fastened the other end securely to one of the bird's feet. और एक जो सिरा है उसका बर्ड के जो फीट है, एक फीट में सिक्योरली यानी कि सुरक्षित रूप से बांध दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, आई अवोक एंड विथ ए लाउड क्राई रोज फ्रॉम द एग्स बियरिंग मी लॉफ्ट। अगले सुबह बर्ड यानी पक्षी है जागाने की, एक दिन वो पूरा सोता रह गया। जब अगला दिन हुआ तो फिर पक्षी जाग गया और एक लाउड क्राई, एक तेज आवाज में, रोज फ्रॉम एग्स, अंडे पर से उठा और बियरिंग मी अलोफ्ट, अब मुझे साथ में लेकर उड़ गया। द बर्ड फाइनली लैंडेड ऑन ए रॉकी प्लेन, और जो पक्षी है वो अंत में एक चट्टान वाले, मतलब प्लेन पर, एक प्लेन पर, चट्टानी जमीन पर उतर गया। आई क्विकली अनबाउंड माई टर्बन, मैं झट से अपना जो पगड़ी है उसको खोल दिया। एंड रैन टू सेफ्टी, और सुरक्षित स्थान पर भाग गया, सुरक्षा के लिए मैं भाग गया। आई देन सा द बर्ड pounce on a enormous snake. तब मैंने देखा कि जो बर्ड है वो एक बहुत इनॉर्मस, बहुत बड़े स्नेक पर पाउंस यानी कि झपट्टा मारा, झपटा। एंड फ्लाई ब्लैक बैक अक्रॉस द सी, और समुद्र से होते हुए फिर उड़ गया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है, उसको उस पर झपटा और उसको लेकर उड़ गया। I now realized that I was at the foothills of a steep mountain. अब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं स्टीप माउंटेन, एक जो बहुत बड़ा पर्वत पहाड़ है उसके फुट हिल यानी कि नीचे था, उसके घाटी में था। इन फ्रंट ऑफ मी इज दिस स्टीप माउंटेन दैट इज टू हाई टू क्लाइंब। मेरे सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन यानी पहाड़ था, पर्वत था, जो कि इतना ऊंचा था जिस पर चढ़ा न जा सके, जिस पर मैं चढ़ नहीं सकता था।
एंड बिहाइंड मी इज ए वास्ट वैली विदाउट एनी ट्रीज, pools और इवन ग्रास। और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा घाटी था जिसमें कि विदाउट एनी ट्री, कोई पेड़ नहीं था, कोई सरोवर तालाब नहीं था, यहाँ तक कि घास भी नहीं थे। What shall become of me here? What shall become of me here? मेरे साथ क्या होगा यहाँ, यहाँ पर मेरे साथ क्या होगा जहाँ पर न पानी है, न पेड़ है, न पौधे हैं, कुछ भी नहीं है। वेरी डिसअपॉइंटेड आई स्टार्टेड वॉकिंग। बहुत मैं हताश हो गया और मैं चलने लगा। आई हैड नॉट इवन वॉकड ए फ्यू फरलॉन्ग। मैं एक थोड़ा सा फरलॉन्ग भी नहीं चला था। फरलॉन्ग क्या है, जैसे हम लोग फुट या वगैरह करते हैं तो एक मेजरमेंट होता है, एक नाप होती है। तो मैं थोड़ा सा भी एक फरलॉन्ग, थोड़ा सा भी कदम नहीं चला था। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मुझे यह महसूस हुआ या मुझे प्रतीत हुआ, दैट द ग्राउंड आई ट्रोड वाज ट्रिवेन विथ डायमंड्स ऑफ लार्ज साइज। थोड़ा सा भी चला था कि जो ग्राउंड था, जो जिस पर मैं चल रहा था, वह क्या है, पूरा बड़े बड़े डायमंड से भरा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। फियरिंग ऑफ माई लाइफ आई केप्ट क्लोज टू द माउंटेन वॉल। मैं अपने जीवन के डर से अपने आप को, जो पर्वत का दीवार है, उससे बहुत क्लोज हो गया, यानी कि बहुत चिपक गया वहाँ पर। सडनली आई सॉ द कार्कस ऑफ एन एनिमल फॉल नियर मी विथ ए ग्रेट नॉइस। अचानक मैंने बहुत बड़ी आवाज़ के साथ मेरे पास एक जानवर का कार्कस यानी शव गिरता हुआ मैं देखा। मतलब मैंने देखा कि एक बहुत तेज से एक जानवर का शव जो होता है, जो मृत जानवर है, वह मेरे पास गिरा। ओह, दिस मस्ट बी द बेली ऑफ सर्पेंट्स विच आई हैव हियर्ड अदर ट्रेवलर्स टॉक अबाउट। आई नेवर थॉट दिस कुड बी ट्रू। ओह, ये बोल रहा है कि इट मस्ट बी द वैली ऑफ सर्पेंट, यह सांपों का घाटी है। यह घाटी होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि यह सांपों की घाटी है, जो कि मैं दूसरे ट्रेवलरों से सुना था जो कि बातें कर रहे थे इसी के बारे में, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सत्य होगा। दिस कुड बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। मर्चेंट्स थ्रू मीट और एनिमल carcass डाउन द माउंटेन साइड। मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, सब जानवर का जो शव है या मीट होता है उसको फेंक दिए माउंटेन साइड, यानी कि नीचे फेंक देते थे। जो पहाड़ था उसमें कोई जानवर का मांस या कोई जानवर का शव फेंक देते थे। होपिंग यानी ऐसा आशा करते हुए, दैट सम डायमंड्स वुड स्टिक टू द मीट। मतलब कुछ जो मर्चेंट्स हैं, कुछ व्यापारी हैं, या तो कोई जानवर के शव या मीट मांस ही माउंटेन साइड यानी कि पहाड़ों की तरफ वहाँ पर फेंक देते थे, और ऐसा आशा करते थे कि जो कुछ डायमंड्स हैं वो मीट के साथ चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। जायंट वल्चर्स will fly with the meat to the top of the mountain, where the merchants will scare the vultures off and they take the diamonds for themselves। और ये क्या सोचते थे कि जो जायंट वल्चर्स है, जो कि बहुत बड़ा गिद्ध होता है, बहुत बड़ा गिद्ध, वह मीट या मांस को अपने साथ लेकर उड़ जाएगा माउंटेन के टॉप पर, यानी कि ऊपर, जहाँ पर मर्चेंट उसको क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, स्केयर ऑफ, यानी कि वल्चर को
भगा देंगे और उस डायमंड को स्वयं ले लेंगे। यानी कि वो लोग देखो कितना चालाक हैं, व्यापारी जो हैं, यदि कोई मांस का टुकड़ा या कोई जानवर का शव फेंक देंगे नीचे, फिर उसके बाद यदि जो बहुत बड़ा जो गिद्ध है, वल्चर है, वो नीचे जाएगा, पहाड़ों के नीचे जाएगा और वहाँ से उस जानवर के मांस को या उस जानवर के शव को लेकर उड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो ऊपर आएगा तो जो व्यापारी है उसको डराकर भगा देंगे और वो जो डायमंड्स है खुद रख लेंगे। I now had an idea. I filled my pockets with diamonds. ये सिंदबाद है जो कि उसने वो कह रहा है कि अब मुझे एक आइडिया आया था, अब मेरे पास एक आइडिया था, मैंने डायमंड को अपने पॉकेट में भर लिया, अपने जेब में जितना भी डायमंड्स आ सकता था वो भर लिया। Then I crawled beneath the carcass of the animal and tied myself with it using my turban. फिर उसके बाद मैं भर लिया, फिर जितने भी डायमंड्स मेरे जेब में थे, जेब में आ सकते थे, मैं उसको फील कर लिया यानी भर लिया। आई क्राउड बीनीथ, और उसके बाद मैं धीरे से चुपके से जो जानवर का शव था उसके नीचे चला गया और टर्बन जो मेरा पगड़ी था उसका प्रयोग करके इसे जो शव है जानवर का मीट है उसके साथ अपने स्वयं को बांध दिया। It was not long before a monstrous vulture came out of the sky and seized the carcass. It was not long before monstrous vulture came. यह बहुत समय पहले नहीं था। It was not long, बहुत लंबा समय नहीं लिया। Before monstrous vulture came, यानी कि उसको आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। Out of the sky and seized the carcass, और सीज को यानी करकस को वो सीज कर लिया यानी पकड़ लिया। When it landed at the top of mountain, the merchant's men scared away with the loud cry. यानी वल्चर आया और उसके बाद जो करकस है जो शव है उसका उसको पकड़ लिया, सीज कर लिया, और जब वह पर्वत के ऊपर टॉप पर लैंड किया यानी कि उतर गया, तब जो मर्चेंट्स के आदमी थे यानी जो कि व्यापारी है उसके आदमी हैं उसको लाउड क्राइज मतलब तेज तेज आवाज करके उसको भगा दिए वल्चर को। ऑन फाइंडिंग नो डायमंड्स ऑन द एनिमल carcass, the merchants began to curse his fate. I immediately approached him. डायमंड्स न पाकर यानी कि करकस जो एनिमल का शव है वहाँ उस पर डायमंड्स न पाकर जो व्यापारी हैं वो स्वयं के यानी अपने फेट यानी भाग्य अपने किस्मत पर पछताने लगा, कोसने लगा। तब तक मैं तुरंत वहाँ पर पहुँच गया उनके पास। डू नॉट कर्स योर फेट। अब ये जो सिंदबाद है इन लोगों से इनसे बोल रहा है किससे, मर्चेंट से, कि अपने आप को कोसो मत, अपने आप को अभिशाप मत दो, पछताओ मत। फॉर माई पॉकेट्स आर फुल ऑफ द डायमंड्स यू आर लुकिंग फॉर। बोल रहा है कि आप लोग अपने आप को अपने किस्मत पर पछताओ मत, कोसो मत, क्योंकि मेरा जो पॉकेट है, मेरा जो जेब है वह डायमंड्स यानी कि ये हीरा है या डायमंड्स, हीरो से मेरा जो जेब है वो फुल है, जो कि तुम लोग देख रहे हो, जिसके लिए तुम देख रहे हो वो मेरे जेब में ही है। When the merchant and his companions heard my story, they said that fate had greatly favored me. They made me welcome among them, and I partook of their food and wine. जब मर्चेंट्स जो व्यापारी और उसके जो साथी थे मेरी कहानी सुने, तब वे कहने लगे कि जो फैट है यानी कि जो भाग्य है मेरे साथ था, जो भाग्य है मेरे साथ था। मतलब बहुत लोग होता है ना, कुछ काम हो जाता है
तो बोलते हैं भाई आप लकी हो, तो बोले कि नहीं आप बहुत लकी हो, आपका भाग्य साथ दे रहा है। वो लोग मेरा स्वागत किए अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में मेरा स्वागत किए, और मैं उनका जो भोजन है, जो उनके वाइन यानी शराब वगैरह जो लिए रहते हैं, उसको पार्टी मतलब उसमें हिस्सा लिया, यानी कि मतलब उनके साथ मैं खाया। जो भी उनका भोजन था या जो भी वो लोग लाए थे अपने साथ उनके, तो मैं भी उसमें मिलजुल कर हम लोग अपना खाए पिए। तो ये था हमारा चैप्टर